हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके। इसमें जितने भी जीके दिए हुए हैं वो आपके पीडीएफ इसी वीडियो में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो याद रखिए धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ 7 इंपॉर्टेंट ट्रॉफी दिए गए हैं जो आपको इसको नोट करना है। सबसे पहला है डेविस ट्रॉफी, मेड्रेका कप, थॉमस कप, वाकर ट्रॉफी, उबेर कप, आगा खां कप और एजरा कप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फॉस्फिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। ओके, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिए कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दिए गए कौन सी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? जैसे प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दिए गए किस राजवंश की राजधानी कहाँ थी? जैसे पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, चालुक्य की बादामी, विजयनगर की हम्पी, सातवाहन की अमरावती और चोल की कांचीपुरम। इसे भी याद करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है? महालनोबिस के विचारों पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ दिया गया है कि कौन से शहर में उच्च न्यायालय की स्थापना और कब हुई थी। तो जैसे कोलकाता में कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। बॉम्बे में 1862, चेन्नई में भी 1862 में हुई थी, इलाहाबाद में 1866 में हुई थी, कर्नाटक में हुई थी 1884 और पटना में हुई थी 1916। पटना वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे ही VVI है, बट ये पटना वाला ज़्यादा बहुत काफ़ी बार आ चुके हैं एग्जाम में, तो मे भी इस बार भी आ जाए। आगे बढ़ती हूँ। जापान की राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सुमो रेसलिंग है जापान का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ दिया गया है किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? जैसे जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो रेसलिंग। पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। इटली का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और तुर्की का राष्ट्रीय खेल है तेल कुश्ती। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IGNCA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो
कैलिफोर्निया में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है किसके द्वारा पूरा किया गया था? मक्का मस्जिद हैदराबाद को किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसका निर्माण करना स्टार्ट किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, बट इसको पूरा किया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। मक्का मस्जिद निर्माण करना स्टार्ट किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो हैदराबाद के संस्थापक थे, बट इसको पूरा किसने किया था मक्का मस्जिद को? तो औरंगजेब ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा शुरू किया गया था और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा पूरा किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन से हैं यहाँ दिए गए हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 8वां श्रीलंका। ओके, तो ये 8 है जो सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। और कौन कौन सा है यहाँ दिए गए हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कहाँ हुई थी? ढाका में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ दिए गए इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कलकत्ता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस के साथ।